जी हाँ, आजकल सगे संबंधी जो काम करते थे, अब जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि किसी के पास टाइम नहीं है। अब वो काम इंटरनेट कर रहा है। हमारे साथ विशेष मेहमान है। साइमा जी, पहले आपके पास आते हैं। तो ये आजकल पहला सवाल जो मन में आता है कि ये शादियां सेफ कितनी हैं, क्योंकि आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते कि जो प्रोफाइल में लिखा हुआ है वही सही है या वही गलत है। तो ऐसे में जाहिर है आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे। तो आप क्या दलील इसके पीछे देती है? क्या ये ठीक है इंटरनेट के थ्रू मैरिज के लिए जाना? इंटरनेट के थ्रू आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, बट जब हम उन ऑप्शंस पे जाते हैं उनकी कितनी रिलायबिलिटी है कि वो फेक हैं या ओरिजिनल जो उन्होंने लिखा है वही ओरिजिनलिटी वो लोग कैरी कर रहे हैं, उसमें देयर इज अ डाउट। तो अगर आप इंटरनेट के थ्रू, हाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, बट जब आप उसको पिक एंड चूज करते हैं उसकी डिटेल्स में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये सच्चाई है या नहीं। क्योंकि कुछ लोग जो डिवोर्सी भी होते हैं वो भी अपनी प्रोफाइल डाल देते हैं ये कह के कि हमारी कभी शादी नहीं हुई, फिर बाद में पता चलता है इंक्वायरी के थ्रू कि शादी तो इनकी पहले से हो गई थी। सो काफ़ी चीज़ें फेक भी हो सकती हैं और कुछ पता नहीं होता। पहले ज़माने में ये होता था कि हम रिश्ते जो हैं वो जान पहचान के लोग होते थे तो उनमें जाकर हम बात कर लेते थे, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन दी विसिनिटी और सब कुछ पता था। बट अब अगर आप जा रहे हैं अपने सिटी के बाहर भी तो एक कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है। मगर ऑप्शन अवेलेबल अच्छा है, अट्रैक्टिव है तो हम जाना चाहेंगे, बट उसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सच्चाइयाँ हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशंस, बैकग्राउंड, इवन योर इनकम। लोग इनकम पे भी झूठ बोलते हैं, तो इनकम के बारे में भी जानना। सो जितने भी उसके जो भी आपकी लॉजिस्टिक्स हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।